बिहार के कटिहार की महिलाओं ने पाकिस्तान के लिए एक संदेश भेजा है और वो ये है कि हम शांति भी जानते हैं और क्रांति भी। हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़े तो हम उसे छोड़ते नहीं। नमस्कार, मैं हूँ वर्षा सिकरी। कैपिटल टीवी पर आपका स्वागत है। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर बिहार के कटिहार जिले में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। गंधबनिक समाज द्वारा आयोजित भव्य कलश यात्रा के दौरान आस्था, श्रद्धा और देशभक्ति का अनोखा संगम हुआ। इस मौके पर महिलाओं ने पारंपरिक पोशाक में सिर पर कलश लेकर माता गंधेश्वरी की पूजा की और एक विशेष संदेश दिया। ये संदेश है आतंक के पनाहगार पाकिस्तान के लिए। पहलगाम हमले और सीज फायर तोड़ने को लेकर महिलाओं में रोष है। उन्होंने पाकिस्तान को साफ शब्दों में कह दिया है कि हम बुद्ध की धरती से हैं, हम शांति भी जानते हैं और क्रांति भी। हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़े तो हम उसे छोड़ते नहीं। भारत की संस्कृति शांति और सद्भाव की प्रतीक रही है। महात्मा बुद्ध ने इसी भूमि से विश्व को शांति और करुणा का संदेश दिया था। लेकिन कटिहार की इन महिलाओं ने साफ कर दिया कि शांति की चाहत भारत की कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। जरूरत पड़ने पर देश की हर महिला, हर नागरिक देश की रक्षा के लिए खड़ा है। महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी उनके सुर में सुर मिलाते हुए बोले कि पाकिस्तान की तिरछी नजर हमेशा भारत पर रहती है। ऐसे में हम अमन तो चाहते हैं, लेकिन युद्ध की नौबत आए तो देश का हर नागरिक सरहद पर जाने को तैयार है। गंधबनिक समाज की ये कलश यात्रा धार्मिक परंपराओं से कहीं अधिक बन गई है। इसमें देशभक्ति का जज्बा भी देखने को मिला। महिलाओं की आवाज पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गई है और यह भी आवाज पाकिस्तान के कानों में भी गूंजेगी। पाकिस्तान को लेकर महिलाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है, क्योंकि उसकी नापाक हरकतों की वजह से बिहार ने अपना एक और बेटा खो दिया। पाकिस्तान धोखेबाज है और ये तो हर कोई जानता है, लेकिन वो अपनी कही बातों और किए गए वादों से भी पलट जाता है। ऐसा ही शनिवार को तब हुआ जब सीज फायर की घोषणा करने के बाद पाकिस्तान ने धोखे से फिर बॉर्डर पर गोलीबारी शुरू कर दी। युद्ध विराम की स्थिति में हुए इस क्रॉस फायरिंग में बिहार के लाल बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर सोमवार को बिहार की राजधानी पटना पहुंचा और उसके बाद वहां से सारण लाया गया। शहीद इम्तियाज के पार्थिव शरीर को विमान से पटना लाया गया। उनके शव को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और फिर पटना एयरपोर्ट पे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, श्रवण कुमार, नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने शहीद को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। पार्थिव शरीर के उनके पैतृक गांव पहुंचते ही परिजनों और गांव वालों की आंखें नम हो गईं और वो पाकिस्तान मुर्दाबाद और मोहम्मद इम्तियाज अमर रहे के नारे लगाने लगे। शहीद इम्तियाज के बेटे ने अपने पिता को नम आंखों से विदाई दी। शहीद इम्तियाज के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। एक बेटा मोहम्मद इमरान बायोमेडिकल से इंजीनियरिंग कर पटना पीएमसीएच में काम करते हैं। पिता की मौत की सूचना मिलने के बाद इमरान जम्मू के लिए रवाना हो गए। उनकी पत्नी बीमार है और उन्हें अभी इस दुखद समाचार की जानकारी नहीं दी गई है। बेटे इमरान रजा ने कहा, उनके पिता बहुत मजबूत इंसान थे और उन्हें उन पर बहुत गर्व है। रजा ने बताया कि 10 मई की सुबह 5:30 बजे आखिरी बार उनकी अपने पिता से बात हुई थी। ड्रोन हमले में उनके दाहिने पैर में चोट लग गई थी। रजा ने भारतीय सरकार से अपील की है कि वो पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाए और ऐसा मुंह तोड़ जवाब दे ताकि किसी बेटे के सिर से उसके पिता का साया ना हट सके। शहीद मोहम्मद इम्तियाज के बारे में गांव वालों का कहना है कि वो एक नेक दिल इंसान और काफी मिलनसार स्वभाव के थे। वो 1 महीने पहले ईद के मौके पर घर आए थे। अपने शहीद जवान को देखने के लिए गांव में जनसैलाब उमड़ पड़ा। ग्रामीणों ने पूरे सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। लोगों ने बताया कि उनके छोटे भाई मोहम्मद मुस्तफा भी बीएसएफ में तैनात हैं और फिलहाल मेघालय में बांग्लादेश बॉर्डर पर ड्यूटी पर है। तेजस्वी यादव ने शहीद को नमन करते हुए कहा कि सभी को उन पर गर्व है। हमारे देश में विभिन्न जाति और धर्म के लोग हैं, लेकिन जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो सभी एकजुट होकर दुश्मनों से लड़ते हैं और जीत जाते हैं।
देश के लिए अगर कुर्बानी देनी पड़े तो बिहार कभी पीछे नहीं हटता। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि वो अपनी औकात में रहे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, हमने देश का एक जवान खो दिया है। छपरा निवासी मोहम्मद इम्तियाज की शहादत को देश कभी नहीं भूलेगा। पूरा देश उनके परिवार के साथ खड़ा है। देश वीर सपूत को नमन करता है। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने शहीद इम्तियाज को नमन करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत सरकार ने आतंकवाद का खात्मा किया है। इसमें सेना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मोहम्मद इम्तियाज ने पूरे देशवासी को बचाते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ पूरे देश के लोग आज दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ है। मोहम्मद इम्तियाज बिहार के छपरा जिले के नारायणपुर गांव के निवासी थे। 10 मई को पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर मातृभूमि की रक्षा की। वे अग्रिम चौकी पर तैनात थे और पूरी बहादुरी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए शहीद हो गए। उनके गांव में शहादत की खबर आते ही हर आंख नम हो गई, लेकिन साथ ही इस बात पर भी गर्व था कि उनके गांव के एक वीर जवान ने देश के लिए अपनी जान दी। जानकारी के मुताबिक शहीद इम्तियाज ने अपने साथियों को बचाने के लिए प्राणों की आहुति दी। उनके गांव में शोक की लहर है, मगर लोग उनके साहस को नमन कर रहे हैं। मोहम्मद इम्तियाज और उनके जैसे कई जाबाजों की शहादत ने साबित किया है कि हमारी सीमाओं पर तैनात जवान हंसते हंसते अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सुरक्षा करते हैं। उन शहीदों के बलिदान और उनकी बहादुरी को देश सलाम करता है। भारतीय सेना ने भी अपने जाबाजों के बलिदान का बदला चुन चुन कर लिया है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना ने सोमवार को लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आर्मी से डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, नेवी से वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयरफोर्स से एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर पर 32 मिनट तक फिर जानकारी दी। एयर मार्शल भारती ने कहा, हमारी लड़ाई आतंकवादियों के साथ है। हमारी लड़ाई पाकिस्तान मिलिट्री के साथ नहीं है। पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों का साथ दिया तो हमने उसका जवाब दिया। अपनी सेना के नुकसान के लिए वो खुद जिम्मेदार है। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई की शाम 5 बजे युद्ध विराम हुआ था। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के साथ थी। 7 मई को हमने सिर्फ आतंकवादियों पर हमला किया। पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ दिया और हमें जवाब देना पड़ा। उन्हें जो नुकसान हुआ उसके लिए पाकिस्तानी खुद जिम्मेदार है। पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले में चाइनीज ओरिजिन की मिसाइल शामिल थी। इनमें लॉन्ग रेंज रॉकेट थे, यूएवी थे, चीनी ओरिजिन के कुछ कॉप्टर्स और ड्रोन थे। इन्हें भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। भारतीय सेना ने सिविलियन और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को मिनिमम टारगेट पर रखा, जबकि पाकिस्तानी सेना लगातार सभी जगह हमले कर रही थी। आपको पता है कि एयर डिफेंस सिस्टम की हमारे पास वैरायटी है। इसमें लो लेवल फायरिंग, सरफेस टू एयर मिसाइल, लॉन्ग और शॉर्ट रेंज मिसाइल शामिल है। हम पर ड्रोन और यूएवी से हमला किया गया। पाकिस्तानी हमले के दौरान हमारे सभी सिस्टम एक साथ एक्टिव हुए। मॉडर्न डेज वॉर फाइटिंग के लिहाज से ये अहम था। पुराने माने जा रहे एयर डिफेंस सिस्टम ने भी सही तरह से काम किया। आकाश सिस्टम से भी हमलों का जवाब दिया गया। इसी तरह के तमाम सबूत भारतीय सेना ने जनता के सामने एक बार फिर रखे। हर खबर से जुड़ी अपडेट आपको कैपिटल टीवी पर यूं ही मिलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कैपिटल टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।